तो क्या करना होगा, फर्स्ट फाइंड डेल्टा। वैसे डेल्टा क्या होता है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से आप एक डिटर्मिनेंट फॉर्म कर लीजिए, दिस इज नोन एज डेल्टा डिटर्मिनेंट। तो क्या होगा बच्चों, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। डेल्टा मीन्स एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बनी हुई डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड डेल्टा होता है। अब समझिएगा, फिर मैंने आपको बताया था इसके बाद आप डेल्टा एक्स निकाल लेते हैं। तो डेल्टा एक्स निकालने के लिए आप देख रहे हैं जो ये कांस्टेंट वैल्यू है d1 d2 d3, ये आएगा फर्स्ट प्लेस पे, d1 d2 d3। बाकी सेकेंड और थर्ड प्लेस सेम रहेगा, b1 b2 b3 और c1 c2 c3। सेम मतलब डेल्टा वाई निकालना होगा। डेल्टा वाई के लिए भी सेम क्या करना होगा, जो कांस्टेंट वैल्यू बच्चे सेकेंड प्लेस पे आ जाएगा, d1 d2 d3 और a1 b1 c1 a3 b3 और c3 कॉमा। अगर हम डेल्टा जेड की बात करते हैं तो सेम बच्चे करना क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म है ये थर्ड प्लेस पे आएगा, d1 d2 d3। बाकी फर्स्ट और सेकंड सेम होगा, a1 a2 a3 और b1 b2 और b3। नोट करिए इसको, आई थिंक ये नोट हो गया है। वी कैन सी फर्दर आगे बढ़ जाए। चलिए आगे देखिए। तो ये तो खैर आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, बट फिर से मैंने एक बार रिवाइज कर दिया है। अब समझिए, इसमें कुछ केस बच्चे बन जाते हैं। केस 1, इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। डेल्टा मीन्स जो कोफिशिएंट की मैट्रिक्स फॉर्म हुई डिटरमिनेंट, अगर डेल्टा नॉन जीरो है तो इक्वेशन में कंसिस्टेंट होंगे, देयर विल बी ए न्यू सॉल्यूशन सेट। देन इक्वेशंस आर कैसे बच्चे बोलो, कंसिस्टेंट एंड देयर बी अ यूनिक सॉल्यूशन सेट। यूनिक सॉल्यूशन सेट, अगर डेल्टा नॉन जीरो है तो इक्वेशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन सेट आएगा, विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाई using क्रेमर्स लॉ बोल सकते हैं, जो भी है क्रेमर्स रूल, दैट इज एक्स इक्वल बच्चे क्या होता है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई इक्वल बच्चे क्या, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, और जेड इक्वल होती है डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा। तो ये एक्स की वैल्यू होती है। अगर डेल्टा नॉन जीरो तो इस केस में ये होता है। आई थिंक इसको नोट किया आप लोगों ने। तो आगे बढ़ते हैं, नोट हो गया है तो फिर भी नहीं नोट कर सकते हैं। केस बच्चे आते हैं, सेकेंड आता है। ये भी देखो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज थोड़ा सा अच्छे लेवल क्वेश्चन पूछते हैं। केस में होता क्या है, इफ डेल्टा जीरो है, साथ में बच्चे डेल्टा एक्स भी, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, बच्चे ये चारों क्या है, जीरो हो जाएं, तो इस केस में इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तब भी क्या होगा, इक्वेशंस आर कैसे, कंसिस्टेंट। अगर बच्चे डेल्टा के साथ में डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड जीरो हैं तो इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगे एंड इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट। सो सॉल्यूशन कैन बी क्या, एक्सप्रेस्ड, मैंने बताया था आपको, एक्सप्रेस्ड इन वन वेरिएबल। इस सॉल्यूशन को हम लोग किसी एक वेरिएबल में एक्सप्रेस कर भी सकते हैं। ऐसा मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था। अगर इनफिनिटी में सॉल्यूशन है तो x इक्वल टू के माना था हमने, तो y इक्वल टू 3 माइनस के आया था। तो इन केस ऑफ इनफिनिटी में सॉल्यूशन वी कैन एक्सप्रेस आर सॉल्यूशन ओनली वन वेरिएबल में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है।
डेल्टा मीन्स डिटर्मिनेंट ही है वो। से है इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 बट एट लीस्ट 1 out of delta x, delta y and delta z इस बच्चे क्या इज नॉन जीरो। ध्यान समझना है वैसे डेल्टा जीरो है ठीक है, लेकिन हमने डेल्टा एक्स फाइंड आउट किया, डेल्टा वाई फाइंड आउट किया, डेल्टा जेड फाइंड किया, इन तीनों में से कोई एक नॉन जीरो है। मतलब डेल्टा एक्स डेल्टा वाई मान लो जीरो आ गया, लेकिन डेल्टा जेड आ गया 7, मतलब आउट ऑफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड ये नॉन जीरो है, कोई एक मैंने लिखा नहीं है, बट एटलीस्ट 1 आउट ऑफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड नॉन जीरो है। बच्चे इस केस में क्या होगा, इक्वेशंस आर कैसे इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ओके नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सॉल्व 5x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 2, 5x माइनस 2y, 5x माइनस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू माइनस 1। ओके नोट कर लीजिए। ओके आई थिंक नोट कर लिया होगा, फिर भी आप नोट कर लीजिए आराम से, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ डिटरमिनेंट टॉपिक, इसका ये लास्ट क्वेश्चन होगा, तो समझिएगा कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे देखिए बच्चे, इसको हमने बताया कि फर्स्ट से पहले हम लोग डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आपको डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, समझिएगा। तो डेल्टा की वैल्यू क्या होती है मुझे बोलो, क्या होगी 5 2 5 माइनस 1 3 माइनस 2 और 4 5 6। क्लियर है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई माइनस 1 3 माइनस 2, कोफिशिएंट ऑफ जेड 4 5 6। फाइंड आउट करिए, ओपन करते हैं 5, ये क्रॉस हुआ 18, 18 प्लस 10 प्लस 1 से ओपन करेंगे, ये और ये क्रॉस हुआ 2 6 जा 12 माइनस का 25 प्लस 4 से क्रॉस करेंगे, ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा माइनस का 4, बच्चे माइनस क्या आ जाएगा 15, 18 प्लस 28, 28 मल्टीप्लाई 5 हुआ, माइनस 25 माइनस 12 कितना आएगा 13, और 19 4 जा माइनस का 76, तो 5 8 जा 40 0 4 कैरी है, 5 2 जा 10 4 140 और 6 3 9 7 1 8 माइनस कर लीजिए, 10 में से 9 गया 1, 51 आना चाहिए, प्लीज़ चेक कर लीजिए एक बार।
चेकड आउट। देखिए अब डेल्टा एक्स निकाल लेते हैं। यहाँ मैं निकालता हूँ डेल्टा एक्स। तो फिर डेल्टा एक्स लिखने के लिए क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को 5 2 -1 लिखें फर्स्ट प्लेस पर, बाकी सेम होगा। -1 3 -2 और बोलो, -1 3 -2 और बोलो 4 5 6। आइए फाइंड आउट करते हैं। 5 से ये और ये क्रॉस हुआ 18 प्लस 10 प्लस 1 से इसको क्रॉस किया 12 प्लस 5 प्लस 4 से में क्रॉस करिए, ये और ये क्रॉस हुआ -4 और प्लस बच्चे क्या 3 आ जाएगा। 28 5 जब भी किया था मैंने 140 आया था और प्लस 17 और माइनस कितना आएगा -4, तो उससे कितना आएगा ये 153। क्लियर है? अब समझिए सेम बच्चों डेल्टा वाई फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डेल्टा वाई की वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म है 5 2 -1 ये आएगा सेकंड प्लेस पर। 5 2 -1 फर्स्ट प्लेस क्या है बोलो 5 2 5 और थर्ड प्लेस सेम एज इट इज 4 5 6। ओके सॉल्व करिए। 5 से क्रॉस हो जाएगा 6 प्लस 12 प्लस 5 -5 क्रॉस करिए, ये क्रॉस हो गया 12 माइनस का 25 प्लस 4 से में करेंगे आप, ये और क्रॉस हो गया -2 माइनस का 10। क्लियर है? तो 12 5 17 85, 25 में से 12 गया आएगा -13 प्लस 65 और माइनस का 48 कितना आएगा बोलो भाई 5 5 10 8 6 41 150 माइनस का 48 कितना आएगा 102। इज क्लियर? आगे समझिए। अब बच्चे सेम हम डेल्टा जेड निकाल लेते हैं। डेल्टा जेड क्या आएगा बोलो, कांस्टेंट टर्म आएगा थर्ड प्लेस पर। क्या था कांस्टेंट टर्म बोलो 5 2 -1, बाकी सेम रहेगा 5 2 5 और -1 3 -2। क्लियर है? अब यहाँ से निकालिए 5 से -3 प्लस 4 प्लस 1 क्रॉस होगा -2 -10 प्लस 5 ये क्रॉस हुआ -4 माइनस का 15 कितना हुआ भाई 5 होगा -12 माइनस का 95 तो कितना हो जाएगा ये -102 आएगा। क्लियर है भाई? तो ऐसे आप नोट कर लीजिए, नोट करना है तो नोट करेंगे इसको। अब हमको निकालना है एक्स वाई जेड किलो निकालनी है हमको। देयरफॉर एक्स इक्वल बच्चे क्या होता है डेल्टा एक्स अपॉन क्या डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 153 है। डेल्टा कितना है 51, कट करोगे 3 टाइम्स कट जाएगा तो x3 आ गया। y बच्चा क्या होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई के लिए निकाला था हमने 102 अपॉन 53, कट करेंगे बच्चे 2 आएगा और जेड निकाल लेंगे डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा -102 अपॉन 51 कितना आएगा -2। अब सुनो मान लो एग्जाम में आपने सॉल्व किया लेकिन आपको वेरिफिकेशन करना है तो बच्चे आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। आउट ऑफ 3 क्वेश्चन जो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है उसमें किसी एक ही क्वेश्चन को लिख लीजिए आप, किसी एक को आउट ऑफ 3 में से। तो मैं लिखता हूँ उसमें लेके चलते हैं थर्ड, लेके चलो थर्ड 5x -2y प्लस 6z इक्वल टू -1 ले लीजिए। क्या है बोलो 5x -2y प्लस 6z इक्वल टू -1 क्या था 5x -6y प्लस 2z इक्वल टू -1। इसे हम रखिए वैल्यू x y की वैल्यू सब रखिए इसी में
तो क्या आना चाहिए 5 इंटू 3, 6 इंटू बच्चे y कितना है 2 और z कितना है -2। फिर हाँ यस -2y + 6z राइट। यहाँ पे -2y है, इसको मैं रेस कर देता हूँ। देखो -2y + 6z है ना। अब सही है इक्वेशन, रखिए इसमें ज़रा। तो 5 × 3 रखिए LHS साइड में। -2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई थी 2 + 6 जेड कितना आया था -2, तो आएगा 15 -4 -12। तो 15 -4 आ गया कितना 11 -12। आप देख रहे हैं -1 आ रहा है जो सेटिस्फाइड है, तो मेरा आंसर करेक्ट हो जाएगा।